हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो जावा है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स जो भी जावा का कोड है वो हम तुम्हारा कैसे एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स होते हैं? आपका ऑब्जेक्ट, क्लास, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम देखते हैं कि ये फीचर्स क्या है। पहले देखते हैं हम क्लास। क्लास क्या होता है? द क्लास इज ग्रुप ऑफ सिमिलर एंटिटीज़। क्लास क्या है कि जो एंटिटीज़ हैं उनका एक ग्रुप कहलाता है, वो आपका कहलाता है क्लास। पर एंटिटीज़ कैसे होना चाहिए, उनका जो बिहेवियर है वो एक सा होना चाहिए, वो कहलाता है आपका क्लास। जैसे आपकी क्लास क्या होगी? स्टूडेंट, एम्प्लॉई, एनिमल। ये क्या है? एनिमल है, वो आपके उन जो एनिमल्स हैं उनका बिहेवियर सेम टाइप का होगा। अगर स्टूडेंट है तो उनका बिहेवियर भी सेम टाइप का होगा, और आपका एम्प्लॉई है तो उनका बिहेवियर भी सेम टाइप का होगा। तो जैसे सपोज़ एनिमल क्लास है आपकी, इसके आपके इंस्टेंसेस क्या हो गए? जैसे काऊ, बियर, आंट एंड लॉइन। तो ये सारे जितने भी इसके इंस्टेंस हैं या ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करेंगे? एक ही टाइप का उनका बिहेवियर होगा। तो ये क्या हो गए? ग्रुप ऑफ सिमिलर एंटिटीज़। तो ये आपकी हो गई क्लास। क्लास क्या होते हैं आपका? ये लॉजिकल कंपोनेंट होता है, मीन्स हम इसे फिजिकली एक्सेस नहीं कर सकते। मैंने कहा एनिमल, तो एनिमल जो होगा वो आपका क्या होगा? पर्टिकुलर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जैसे काऊ है वो एनिमल है, तो काऊ को हम फिजिकली एक्सेस कर सकते, पर हम एनिमल कहेंगे, हम उसको हम फिजिकली एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए ये जो क्लास होती है वो आपकी क्या है? लॉजिकल एंटिटी है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज़ ए स्पेसिफिक स्टेट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट क्या है? एक आपकी एंटिटी है जिसकी एक क्या है? पर्टिकुलर स्टेट है और एक पर्टिकुलर बिहेवियर है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, इसके केस में क्या है? जैसे काऊ है, उसकी एक पर्टिकुलर स्टेट होगी, मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे आपकी उसकी एक एज होगी, उसका कलर होगा, उसका ब्रीड होगी, बिहेवियर होगा जैसे ईट, रन एंड स्लीप। तो ये क्या है कि तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? तुम्हारा इंस्टेंस ऑफ क्लास, कि क्लास का एक इंस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इंस्टेंस ऑफ क्लास। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या हो सकता है? फिजिकल भी हो सकता है, लॉजिकल। फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये सारे क्या है? फिजिकल ऑब्जेक्ट है। लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स कैसे हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा आपका बैंकिंग सिस्टम, तो मैंने क्या कहा कि अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर में बिहेवियर क्या हो सकता है बैंकिंग सिस्टम का? जैसे विड्रॉ करना, मनी विड्रॉ करना, आपका क्रेडिट करना, ये क्या हो गया उसके बिहेवियर। अब हम देखते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन जैसे आपने कैप्सूल सुना होगा, कैप्सूल के केस में क्या होता है? जो मेडिसिन है वो कैप्सूल के अंदर होती है, मीन्स जो भी आपका मेडिसिन है वो क्या है? एक पर्टिकुलर प्लास्टिक के इससे रैप है, और जो मेन मेडिसिन है वो आपके कैप्सूल के अंदर है। तो इनकैप्सुलेशन भी सेम है। इनकैप्सुलेशन क्या हो गया तुम्हारा? रैपिंग ऑफ डेटा एंड कोड इन अ सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड योर क्लास। तो क्या हो गया इनकैप्सुलेशन? कि जो आपका डेटा है और मेथड है उसको हम क्या करते हैं? एक यूनिट के अंदर रैप करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? क्लास। और ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या कहलाती है? आपकी इनकैप्सुलेशन। मीन्स आपका जो भी डेटा और मेथड है उसको हम एक यूनिट में बाइंड करते हैं या रैप करते हैं, वो यूनिट आपकी क्या कहलाती है? क्लास। और इस सारी जो प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहलाते हैं? इनकैप्सुलेशन। तो मेन जो इसका एम है इनकैप्सुलेशन का वो क्या है? कि जो आपका डेटा है उसको हाइड करना, तो वो आपका कहलाता है इनकैप्सुलेशन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं आपका
इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ oops in which one object acquire the properties and behavior of parent object। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? मेनली इसमें आपका क्या होता है, चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप होती है। मीन्स आपकी एक सुपर क्लास या आपकी क्या होगी, पेरेंट क्लास होगी, और एक आपकी क्या होगी, चाइल्ड क्लास होगी। जिसमें क्या होता है कि जो आपकी चाइल्ड क्लास है वो क्या करती है कि जो आपकी पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को शेयर करती है अपने चाइल्ड क्लास में। कैसे, अब हम देखते हैं। सपोज़ आपकी एक क्लास है ह्यूमन बीइंग करके, इसकी 2 सब क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है आपकी, ये क्या है आपकी एम्प्लॉय और स्टूडेंट। तो आपकी ये क्लास क्या होगी, पेरेंट क्लास या आपकी सुपर क्लास, और ये आपकी होगी चाइल्ड क्लास। तो इसमें क्या है, पेरेंट आपकी एक पेरेंट क्लास है, 2 आपकी चाइल्ड क्लास है। तो अब अगर कोई पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है तो उसका एक पर्टिकुलर क्या होगा, नेम होगा, और उसकी आपकी एक एज होगी। और वो जो ह्यूमन है वो आपका ईट भी करता होगा और आपका स्लीप भी करता होगा। अब आपकी एम्प्लॉय क्लास है, जो आपकी चाइल्ड क्लास है ह्यूमन बीइंग की, तो एम्प्लॉय की भी एक पर्टिकुलर नेम और एज होगा ही होगा, और जो स्टूडेंट है उसका भी आपका नेम और एज होगा। इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, मे बी आप जो एम्प्लॉय है उसको एक सैलरी मिल रही हो, और स्टूडेंट है उसका अपना एक ब्रांच कोड हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी एम्प्लॉय क्लास है तो उसमें भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका नेम आ जाएगा और उसकी एज आएगी। मीन्स क्या कर रहे हैं कि जो आपके पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज़ को वो क्या कर रहा है, अपने उसमें शेयर कर रहा है। सेम इसके साथ है स्टूडेंट, इसका भी एक नेम होगा ही होगा और उसकी एक अपनी एज होगी, और साथ इसमें जो स्टूडेंट है वो आपका ईट भी कर रहा होगा और स्लीप भी कर रहा होगा। मीन्स वो क्या कर रहे हैं, आपकी जो चाइल्ड क्लास है, आपके जो पेरेंट क्लास है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। सेम ये वाली भी क्लास। तो इनहेरिटेंस क्या कर रहा है बेसिकली तुम्हारा, कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को शो कर रहा है, और अपने चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को अपने में शेयर कर रहा है। बेसिकली हम जो इनहेरिटेंस है हम यूज़ करते हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि हमें एक ही कोड बार बार ना लिखना पड़े। तो हम क्या करते हैं कि जो कोड तुम्हारा कॉमन होता है वो हम आपके पेरेंट क्लास में लिखते हैं, और वही कोड हम तुम्हारा इनहेरिट कर लेते हैं अपने चाइल्ड क्लास में। नेक्स्ट है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जैसे हमें नाम से ही दिख रहा है, पॉली एंड मॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। मीन्स जब भी आपका एक पर्टिकुलर वेरिएबल, ऑब्जेक्ट या फंक्शन आपका मल्टीपल फॉर्म में वर्क करे तो वो आपका कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे वेरिएबल, जैसे मैंने आपका कहा रन, तो अगर हम रन आपका लैपटॉप के केस में कहेंगे कि लैपटॉप इज़ रनिंग, मीन्स ये आपका डिफरेंट आपका मीनिंग शो कर रहा है। हमने कहा बॉय इज़ रनिंग, तो बॉय रन कर रहा है तो वो आपका डिफरेंट मीनिंग शो कर रहा है। अगर मैंने कहा बिजनेस इज़ रनिंग, मीन्स वो आपका डिफरेंट मीनिंग शो कर रहा है। बट एक ही वेरिएबल आपका क्या कर रहा है, 3 डिफरेंट फॉर्म में वर्क कर रहा है, तो वो आपका होगा पॉलीमॉर्फिज्म। हमने कहा ऑब्जेक्ट, सपोज आपका वाटर है, वाटर वो है आपका क्या हो सकता है लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, आपका सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है आपका, और वेपर फॉर्म में भी हो सकता है। मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट आपका डिफरेंट फॉर्म में वर्क कर रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म। हमने कहा फंक्शन, कि सपोज़ आपकी यहाँ पर एक एनिमल क्लास है, एनिमल है उनका अपना एक साउंड होगा, डॉग है उसका अपना एक डिफरेंट साउंड होगा, कैट है उसका अपना एक डिफरेंट साउंड होगा,
और जो डक है उसका अपना डिफरेंट साउंड होगा। मीन्स जो आपका एक ही मेथड है साउंड, जो बिहेवियर है एनिमल का साउंड, वो आपका डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट है, बट आपका जो साउंड है, फंक्शन आपका एक ही है, मतलब बिहेवियर एक ही है साउंड, पर वो डिफरेंट फॉर्म में आपका वर्क कर रहा है। तो ये आपका हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है आपकी एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है बेसिकली कि आपका शोइंग ऑफ एसेंशियल फीचर और हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। मीन्स जिस पर्टिकुलर पार्ट में आपका यूज़र इंटरेस्टेड है, सिंगल हमें वो शो करना है, और उसकी जो बैकग्राउंड डिटेल है वो हमें उससे हाइड करना है। जैसे मैंने कहा कि अगर एक पर्टिकुलर बंदा है, वो ड्राइव करने जाता है कार, या ड्राइविंग सीखता है, तो वो किस पार्ट में आपका इंटरेस्टेड होगा बेसिकली, कि उसकी स्टीयरिंग व्हील कैसे चलती है, गियर या एक्सीलरेटर कैसे वर्क करता है। बट वो इस पार्ट में आपका इंटरेस्टेड नहीं होगा कि जो इंटरनल वर्किंग है आपकी, जो इंजन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे आपका वर्क करता है। मीन्स जिस पार्ट में यूज़र इंटरेस्टेड होता है, सिंगल हम वो डिटेल्स शो करते हैं और सारी डिटेल हम हाइड करते हैं, वो कहलाता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं ये जो हमने सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट देखे हुए हैं, वो जावा में हम कैसे अचीव करते हैं। तो पहले हम देखते हैं आपका एब्स्ट्रैक्शन। जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो जावा में आपका हम अचीव करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के या इंटरफेस के थ्रू। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम क्या करते हैं, सिंगल हम क्या करते हैं, जो उसके मेथड हैं और आपके जो उसका प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम सिंगल शो करते हैं, बाइंड करते हैं क्लास में, बट उसका हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करते। मीन्स हम सिंगल ये दिखाते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ और ये मेथड है, पर हम उसकी इंटरनल डिटेल पूरी हाइड करते हैं। तो वो आपका कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन, और जावा में हम अचीव करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू या इंटरफेस के थ्रू। नेक्स्ट है आपका इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो इनकैप्सुलेशन है वो आपकी डेटा हाइडिंग की बात करता है। डेटा हाइडिंग मीन्स जो भी हम डेटा बाइंड कर रहे हैं किसमें, एक ही यूनिट के अंदर। इनकैप्सुलेशन क्या था, रैपिंग ऑफ डेटा इन अ सिंगल यूनिट, दैट यूनिट कॉल्ड योर क्लास। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा है उसको हम एक ही यूनिट में बाइंड कर रहे हैं, वो यूनिट क्या कहला रही है, आपकी क्लास। तो हम क्या कर रहे हैं कि क्लास के अंदर क्या होता है आपका, बेसिकली क्लास में क्या है आपका, क्लास के अंदर आपकी दो चीज़ हैं। एक तो आपकी क्लास के अंदर है आपका मेन डेटा, और दूसरे हैं उसके मेथड्स। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो डेटा और मेथड है उनको हम रैप कर रहे हैं एक सिंगल यूनिट से, क्लास से। तो हम इसमें क्या बेसिकली हाइड कर रहे हैं, आपका डेटा और जो कोड है उसको हाइड कर रहे हैं। तो हम कैसे अचीव करेंगे इसमें इनकैप्सुलेशन जावा के केस में, क्लास बना के या इंटरफेस, या हम एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करके। सपोज़ क्या है, वैसे अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी आपको कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं। जावा में बेसिकली 4 एक्सेस मॉडिफायर हैं आपके, डिफ़ॉल्ट, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। मीन्स जो भी हमारा डेटा है उसको हमें क्या कर रहे हैं, राइट दे रहे हैं कि वो आपका पब्लिकली उसको एक्सेस कर सकता है। मीन्स कि आपका थ्रू आउट किसी भी क्लास में यूज़ कर सकते हैं उसको, एक्सेस कर सकते हैं किसी भी क्लास में। प्राइवेट मीन्स जिस पर्टिकुलर आपके क्लास में हमने उसको क्या किया है, डिक्लेयर किया है, उस क्लास का जो भी कोड है सिंगल वो उसको एक्सेस कर पाएगा, वेरिएबल या मेथड को। प्रोटेक्टेड के केस में क्या होता है कि जो भी जिस क्लास में हमने इम्प्लीमेंट किया है, डिक्लेयर किया है डेटा को उस क्लास में, और उसकी चाइल्ड क्लास में हम उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करें, वो होते हैं प्रोटेक्टेड। तो हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करते हैं, तुम्हारा सेकंड मेथड है आपका कैसे, एक्सेस मॉडिफायर। मीन्स हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं यूज़र को कि कौन सा पर्टिकुलर डेटा किस पर्टिकुलर क्लास में आप एक्सेस कर सकते हैं, कैसे, उनका हम एक्सेस मॉडिफायर डिक्लेयर करके। नेक्स्ट है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम कैसे है ना आपका
जावा में हम इम्प्लीमेंट करते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के थ्रू। तो आपका जावा में कौन कौन से आपके इनहेरिटेंस हम थोड़ा यहीं देख लेते हैं, कौन कौन से सिंगल, मल्टी लेवल, हिरारिकल एंड हाइब्रिड। इनको हम जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में डिटेल में तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। जावा के केस में आपका पॉलीमॉर्फिज्म हम अचीव करते हैं दो मेथड के थ्रू। एक तो हम क्या करते हैं आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करके, और सेकंड आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करके। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जावा। थैंक यू।